लास्ट लेक्चर में हमने जिस रिलेशन का एग्जांपल देखा था उसमें हमारे पास दो कैंडिडेट कीज मिली थी, सी ए एंड सी बी। और हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर कीज भी देख लिए थे, जो हमें फाइनली 12 सुपर कीज मिल गई थी। तो इसमें स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं कि वो जनरलाइज्ड फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। वो कैसे? तो देखो, पहले सी ए को वो लोग कंसीडर करेंगे दैट इट इज कैंडिडेट की। तो 2 to the power n- के फॉर्मूला लगाएंगे। सो टोटल एट्रीब्यूट्स 5 है और कैंडिडेट की में 2 है, सो 2 to the power 5 - 2 दैट इज 2 to the power 3। तो सी ए के लिए 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे उनको। उसके बाद सी बी के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो उसके लिए भी 2 to the power 5 - 2 दैट इज 2 to the power 3 दैट इज 8। सो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन सी बी के लिए भी मिल जाएंगे। और फिर वो दोनों को सम कर देंगे, दैट इज 8 + 8 यानी कि टोटल 16 सुपर कीज आ जाए, ऐसा वो आंसर में लिख देंगे। लेकिन ये गलत मेथड है, क्योंकि जो आपने 2 to the power 3 सी ए और सी बी के लिए दोनों के लिए डायरेक्टली अप्लाई किया, वो सारे कॉम्बिनेशंस में कुछ कॉम्बिनेशंस जो है वो रिपीटिंग है, जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में। सो आपको डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी आर गिवन रिलेशन विद एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी एंड दीज आर द फंक्शनल डिपेंडेंसीज। नाउ अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी को आप ध्यान से देखो, सो ए इज डिराइविंग बी, बी इज डिराइविंग सी इज डिराइविंग डी, एंड डी वापस से ए को डिराइव कर रहा है, यानी कि यहां से अगेन स्टार्ट होगा। सो इट इज फॉर्मिंग अ साइकिल, दिस इज अ साइक्लिक डिपेंडेंसी। तो कुछ इस तरीके से साइकिल फॉर्म होगी। और इसमें आप देख सकते हो कि रिलेशन के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि टोटल 4 एट्रीब्यूट्स है ए बी सी डी, वो चारों के चारों एट्रीब्यूट्स ये साइकिल का पार्ट है। सो इट मीन्स कि रिलेशन का कोई भी आप एट्रीब्यूट ले लोगे और उसका क्लोजर निकालोगे, तो उसके क्लोजर में रिलेशन के सारे ही एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। इट मीन्स कि रिलेशन का कोई भी एट्रीब्यूट कैंडिडेट की बनने के लिए एलिजिबल है। सो टोटल हमारे पास 4 कैंडिडेट की आ जाएंगी। सो सबसे पहले ए एट्रीब्यूट, फिर बी, फिर सी, फिर डी, जिनके क्लोजर में सारे ही एट्रीब्यूट्स होंगे। सो टोटल 4 कैंडिडेट कीज। नाउ हम देखेंगे कि वन बाय वन हम सुपर कीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर ए को कैंडिडेट की कंसीडर करते हैं, सो रिमेनिंग कितने एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, बी, सी और डी। तो इससे हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? तो देखो, ए को तो सिलेक्ट करना ही है, लेकिन बी सी डी ऑप्शनल है। सो बी सी डी से कितने कॉम्बिनेशन बन सकता है? सो दैट विल बी 2 to the power 3, क्योंकि 3 एट्रीब्यूट्स है रिमेनिंग बी सी डी। सो टोटल 8 कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल होंगे। एक तो हमने ए ले लिया इंडिविजुअली, फिर उसके बाद बी सी डी में से सिर्फ एक ही कोई लिया, दैट इज ए बी ए सी या फिर ए डी। उसके बाद बी सी डी में से दो दो के कॉम्बिनेशन लिए, सो दैट इज ए बी सी, ए बी डी एंड ए सी डी। उसके बाद बी सी डी तीनों के तीनों ले लिए, सो उसका एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट इज ए बी सी डी। नाउ नेक्स्ट हम बी को कैंडिडेट की कंसीडर करेंगे और उसके साथ रिमेनिंग कितने एट्रीब्यूट्स होंगे। तो देखो, रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स बी के अलावा तो ए सी और डी है, लेकिन ए को हम काउंटिंग में कंसीडर नहीं करेंगे इस बार। उसका रीजन ये है क्योंकि बी के साथ अगर आप ए सी डी तीनों ले लोगे, तो वो कॉम्बिनेशन तो हमने ऑलरेडी ये फर्स्ट स्टेप जो किया उसमें ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए, वो जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे। तो अगर यहाँ पर भी आप ए की कॉम्बिनेशन को ले लोगे तो आप ले सकते हो, लेकिन रिपीटिंग सुपर कीज फिर आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे। तो इसलिए एक को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखो, बी को अगर कैंडिडेट की कंसीडर कर दो, रिमेनिंग सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स है आपके पास। सो 2 से आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? सो 2 to the power 2 दैट इज 4, यानी कि बी अकेला ले लिया, फिर बी सी, बी डी, एंड देन सी और डी दोनों ले लिया, दैट इज बी सी डी। नाउ हम सी को कैंडिडेट की कंसीडर करेंगे और रिमेनिंग एट्रीब्यूट जो होगा वो सिर्फ डी होगा, क्योंकि सी सी ए सी के साथ ए और सी के साथ बी और सी के साथ ए बी, वो सारे कॉम्बिनेशन जितने भी होंगे वो हमने प्रीवियस 2 स्टेप्स में ही इवेल्युएट कर लिए थे। सो इसलिए यहाँ पर भी अगर हम ए और बी को कंसीडर करेंगे सी को कैंडिडेट की कंसीडर करते हुए, तो वो फिर रिपीटिंग सुपर कीज हमें मिलेंगी। तो वी आर नॉट कंसीडरिंग ए एंड बी, वी आर जस्ट कंसीडरिंग डी। तो डी जो है वो एक ही एट्रीब्यूट है, सो पॉसिबल कॉम्बिनेशन विल बी 2 to the power 1 दैट इज 2, दैट इज सी को अकेले ले लो या तो फिर सी के साथ डी ले लो।
उसके बाद रिमेनिंग उसके बाद डी को कैंडिडेट की अगर हम कंसीडर करें, सो रिमेनिंग कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि डी के साथ ए, बी और सी जितने भी कॉम्बिनेशंस थे वो तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस 3 स्टेप्स में कैलकुलेट कर दिए। सो डी के साथ रिमेनिंग कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, दैट इज जीरो एट्रीब्यूट रिमेनिंग। सो 2 टू द पावर 0 दैट इज 1। तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट इज डी। तो टोटल आप देख सकते हो 8 प्लस 4 दैट इज 12 प्लस 3 दैट इज टोटल 15 सुपर कीज हमारे पास होंगी। तो अभी मैं ये आपको स्टेप्स इसलिए समझा रहा था क्योंकि अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आप डायरेक्टली वो जनरलाइज फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, हमने फर्स्ट स्टेप में ए के साथ रिमेनिंग जो एट्रीब्यूट्स थे बी सी डी वो कंसीडर किए थे। सो टोटल वो जनरलाइज फॉर्मूला अगर हम लगाएं, सो 2 टू द पावर 4 माइनस 1 दैट इज 2 टू द पावर 3 दैट इज 8 कॉम्बिनेशंस मिले हमें। उसके बाद बी को कैंडिडेट की कंसीडर किया, लेकिन इस केस में हमने ए को नहीं लिया था रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स में, जिससे कि हमारे पास डुप्लीकेट्स का कोई चांस ही नहीं है बनने का, डुप्लीकेट सुपर की। तो इसमें अगर हम अप्लाई करें, सो दैट विल बी 2 टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2 टू द पावर 2 दैट इज 4 कॉम्बिनेशंस। उसके बाद थर्ड स्टेप में इट विल बी 2 टू द पावर 1 और फोर्थ स्टेप में इट विल बी 2 टू पावर 0 दैट इज 1 कॉम्बिनेशन। सो टोटल हमारे पास 15 सुपर कीज आ जाएंगी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, सो वी हैव टू फाइंड आउट कैंडिडेट कीज एंड टोटल सुपर कीज। तो इसमें आप देखो तो 5 एट्रीब्यूट्स गिवन है ए बी सी डी ई। अब अगर आप फंक्शनल डिपेंडेंसी के आरएचएस में देखो तो बी सी डी है हमारे पास, लेकिन ए और ई एट्रीब्यूट जो है दैट आर नॉट पार्ट ऑफ आरएचएस। तो हम क्या करेंगे, ए और ई दोनों को कंबाइन करेंगे, दैट इज ए और उसका क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। और उसके क्लोजर में अगर हमें रिलेशन के बाकी सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं, यानी कि रिलेशन के सारे ही एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं, तो ए ई विल बी द कैंडिडेट की। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज ए विल बी द ओनली एंड यूनिक कैंडिडेट की, यानी उसके आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरएचएस में जो एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट नहीं थे सिर्फ उनको लेकर हमने क्लोजर निकाला और उनमें सारे ही एट्रीब्यूट्स आ गए रिलेशन के। तो वही सिर्फ ओनली कैंडिडेट की होगी रिलेशन की। तो ए का अगर हम क्लोजर निकालेंगे तो ए और ई तो रहेगा ही, उसके बाद ए इज डिराइविंग बी एंड बी इज डिराइविंग सी एंड सी इज डिराइविंग डी। सो बी सी डी तीनों ही आ जाएंगे। सो बी सी एंड डी, सो ए बी सी डी ई रिलेशन के सारे ही एट्रीब्यूट्स आ गए ए और ई के क्लोजर में। सो वी हैव जस्ट वन कैंडिडेट की इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो है, इफ क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट्स विच आर नॉट प्रेजेंट ऑन आरएचएस डिराइव ऑल द अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ गिवन रिलेशन, यानी कि आरएचएस में जो भी एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट नहीं है उसका क्लोजर आप फाइंड करते हो और उसके क्लोजर में आपको रिलेशन के सारे ही एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं, तो फिर वही जो है कॉम्बिनेशन वो कैंडिडेट की होगा, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इस केस में हम सुपर कीज फाइंड करने के लिए वो जनरलाइज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिंस वी हैव जस्ट वन कैंडिडेट की, दैट विल बी 2 टू द पावर 5 टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स माइनस number of attributes in candidate key, that is 2. So 2 to power 5 minus 2 that is 2 to power 3 that is 8. So total 8 super keys होंगी हमारे पास।